हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 10th के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का जो प्रश्नावली 1.2 है उसका पहला क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर इस स्टाइल से आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इस क्वेश्चन का आसान सा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध करना है कि ये जो संख्या √5 दिया है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें √5 हो, √3 हो या किसी भी संख्या को दिया हो जिसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया है, ठीक है, तो उसके लिए एक जैसा तरीका अपनाएंगे। मतलब अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो √5 क्या कोई भी संख्या दे आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आप लोगों को कि इसको सिद्ध करे अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं और सबसे पहले लिखेंगे माना की। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना की। इसको हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो p/q के रूप में होता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए किसको माने हैं, √5 को, तो सबसे पहले इधर लिखेंगे √5। ठीक है, √5 बराबर है किसके बराबर, तो परिमेय संख्या के, क्योंकि इसको परिमेय संख्या माने हैं और परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में। ठीक है, और जहां पर यहाँ पर हमको लिखना होगा जहां, ठीक है, जहां ये जो q है, q कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, तो 0 के। ठीक है, अब देखिए लिख दिए कि p/q के रूप में है परिमेय संख्या, जहां q बराबर 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और लिखना होगा। अब इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ पर p और जो q है एक सहअभाज्य संख्या है, यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ p और q, ठीक है, p और q सहअभाज्य संख्या है, सह, ठीक है, सहअभाज्य अभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए इसका मतलब समझिए, सहअभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, तो सहअभाज्य संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो केवल और केवल एक से विभाजित होता है। देखिए मान के चलिए यहाँ पर हम कितना लेते हैं, p/q लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम 2/3 लिए हैं तो 2 का पहाड़ा में, 2 किसके किसके पहाड़ा में आएगा, केवल और केवल एक का पहाड़ा में आएगा 2। ठीक है, और 3 भी आएगा केवल एक के पहाड़ा में, न ही 2 का पहाड़ा में 3 आएगा और न ही 3 का पहाड़ा में 2 आएगा। तो ये 2 और जो 3 है वो सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। मतलब एक ही एक ऐसा संख्या है जो सब दोनों को विभाजित करेगा। एक के अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है, कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो विभाजित कर दे इन दोनों में से किसी एक को, तो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। इसका एक उल्टा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि देखिए 25/5 है। ठीक है, तो 25 किससे किससे भागा जाएगा, एक से जाएगा 25 बार में 25 और 5 भी एक बार में एक से जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब देखिए एक चीज एक कि ये जो 25 है ये तो 5 का पहाड़ा में आराम से चला जाएगा, 5×5 = 25। ठीक है, और ये भी 5×5 चला जाएगा। तो देखिए यहाँ एक से एक जो गुणनखंड है 25 और 5 का, उससे अलावा भी 5 इसका गुणनखंड है कि नहीं, 25 और 5 का, तो ये आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या सिर्फ वही होता है जिसका केवल और केवल एक होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि ये वाला 2/3। उसी प्रकार से यहाँ पर p/q जो है वो एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए इतना लिख दिए यहाँ पर। इतना लिखने के बाद आपको इसको करना है क्या, तो इसको हम लोग आरा तिरछा गुना करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए √5 है, उसके नीचे कुछ नहीं तो एक, और यहाँ पर बराबर p/q। ये p गुना होगा एक से तो ये p ही रहेगा, लेकिन ये अगर q गुना होगा √5 से तो √5q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना लिख दिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों ओर लिख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, वर्ग करने पर दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ग। तो देखिए p का जब वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 के साथ क्या है, q है, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, √5 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये p² तो जैसा का तैसा रह जाएगा, बराबर ये है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि √5 का स्क्वायर है, ये √5 है, इसका भी स्क्वायर है और ये q का भी स्क्वायर है, तो √5 का स्क्वायर है।
अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का जब स्क्वायर और रूट एक साथ रहता है तो स्क्वायर और रूट नियम में एक साथ हट जाता है। कैसे हटता है, बहुत ही डिटेल्ड बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो उतना मत टेंशन लीजिए, लेकिन नियम जानिए कि रूट जब भी रहता है किसी संख्या में और उसके साथ स्क्वायर भी रहता है तो दोनों आपस में दोनों एक साथ हट जाता है। और बचेगा यहाँ क्या, तो सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, और इसमें 5 गुना क्यू स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 बट्टा में पी सॉरी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा में 5, क्योंकि देखिए क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा में इधर ये इधर गुना में है 5, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर बटा 5। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5 आया है, ये कुछ इस प्रकार से है, 25 बट्टा अगर 5 है, इसका मतलब है कि ये जो 25 है, ठीक है, ये वाला ये 5 से विभाजित है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आया, आप देखिए पी स्क्वायर बटा 5, मतलब पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। अब इसके नीचे आपको एक हिंदी लिखना होगा, ठीक है ना, उस हिंदी को हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं ये वाला को, ठीक है ना, ये वाला का हिंदी हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से, किससे, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित, नहीं अट रहा है तो देख लीजिए थोड़ा सा, विभाजित है। ठीक है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो केवल पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसा नियम है। अतः अतः पी भी, ठीक है ना, पी भी 5 से विभाजित, क्या लिखेंगे, विभाजित है। ठीक है ना, क्यों है सो देखिए, मान के चलिए ये 25 जो है वो 5 से विभाजित है, 5 कम 5 5 5 25। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये जो 25 है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और ये नीचे में बटा 5। अब देखिए ये 5 का स्क्वायर क्या है, 25, तो 25 तो 5 से विभाजित है। यहाँ पर अभी देखें तो 25 जब 5 से विभाजित है तो ये सिर्फ 5 भी तो 5 से विभाजित है कि नहीं, 5 कम 5 और 5 कम 5 है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब केवल पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे, थोड़ा सा जगह कम है, आप लोगों को कोऑपरेट करके चलना है, अभी जगह है बचा हुआ। ठीक है, अब देखिए सीधा सीधी हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ से बनाते जाएंगे ऊपर जाएंगे इधर, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है इसलिए। सबसे पहले देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या मान लेंगे हम, तो मान लेंगे कि ये जो P है, ठीक है, P, ठीक है, मान लेंगे P बराबर 5m, यहाँ पर कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं, ABCDEFG कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो P बराबर 5m माने। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग समीकरण पहला मान लिए। ठीक है, और इसमें ये जो समीकरण पहला देख रहे हैं कि स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5, इसमें हम लोग मान रख देंगे पी स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए सॉरी पी का, पी स्क्वायर का नहीं पी का, तो पी का मान है 5m, तो यहाँ ध्यान दीजिए लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है ना, पी स्क्वायर का जगह मान रख देंगे किसका, तो 5 का, तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, और बट्टा में क्या है, तो बट्टा में है 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप इसको यहीं पे ले जाते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर है, तो 5 5 हो जाएगा आपका 25, और m का स्क्वायर जैसा का तैसा, और नीचे में 5। ठीक है, अब देखिए 5 एकम 5 कटा और 5 5 25 कटा, तो मतलब क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया है, 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम m का मान निकालते हैं। अब तो इसको सीधा करके लिखते हैं, लिखेंगे m स्क्वायर बराबर ये क्यू स्क्वायर बट्टा में 5। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, जैसा हम लिखें कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है अतः पी भी 5 से विभाजित है। ठीक है, उसी प्रकार से फिर से यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, आपको लिख देना है। ठीक है ना, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, लिख ही देते हैं, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित, ठीक है ना, विभाजित है, अतः अतः क्या, तो अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा चाहे विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, या विभाजित है भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी अभी हम पढ़े थे यहाँ पर कि ये सह अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो केवल और केवल एक से विभाजित होगा, किससे किससे, एक से। लेकिन अभी यहाँ देखिए p और बट्टा में q माने हैं किसको, परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या का मतलब है p बाई क्यू। ठीक है, p बाई क्यू, और q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो q बराबर 0 कभी नहीं, ये बात सच है, यहाँ पर भी लागू हो रहा है। लेकिन p और बट्टा में जो q है वो उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, और सह अभाज्य संख्या है भी। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए सहअभाज्य संख्या वही होता है जो 1 से ही विभाजित होता है, जबकि यहाँ पर हम लोग देखें समीकरण पहला में कि ये जो पी स्क्वायर है ये 5 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। तो P और Q अगर 5 से विभाजित हो जाएगा तो 1 से तो अलावा किसी और से विभाजित हो गया, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। बस इतना ही आपको समझ जाना है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिख देना है, क्या लिख देना है, यह कथन विरोधाभास है, ठीक है ना, यह कथन विरोधाभास है, ठीक है ना, विरोधाभास, विरोधाभास मतलब उल्टा, विरोधाभास है कि रूट पाँच एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखिए हम माने थे क्या कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यह कथन मेरा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या होता तो कभी भी जो पी स्क्वायर है वो विभाजित नहीं होता 5 से, और क्यू स्क्वायर भी, साथ ही साथ पी और क्यू भी बोल सकते हैं, विभाजित नहीं होता 5 से, ठीक है, तभी ऐसा होता। तो देखिए यह आपको लिख देना है कि यह कथन विरोधाभास है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मतलब सच में सिद्ध हो गया कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देना है अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से बताए हैं। अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से, सबसे पहले चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि मैथ्स का पूरा सिलेबस क्लास 10th का इस बार कंप्लीट होने वाला है। साइंस का भी कंप्लीट होगा, इंग्लिश का भी कंप्लीट होगा, साथ ही साथ सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेगा, वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। जल्दी से चैनल को आप बस सब्सक्राइब कीजिए, तो बस सब्सक्राइब कीजिए।